हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो लास्ट क्लास में कौन डिस्कसन करूले अबाउट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट रे कौन थिला तीन स्टेप थिला। प्रथम स्टेपटा कौन थिला सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट्स। तो फास्ट में पेरेंट सिलेक्शन करवा से पेरेंटा कौन होइथिबा दरकार प्योर पेरेंट्स होइथिबा दरकार। स्टेप 2 रे कौन थिला हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू पेरेंट्स, हाँ कि नहीं। देन द लास्ट स्टेप इज द सेल्फिंग of the F1 hybrids to get the F2 and F3 hybrids. So आज हम कौन डिस्कसन करवा each and every steps of the hybridization technique. Hybridization experiment. नहीं तो हाइब्रिड माने कौन हाइब्रिड माने when two or more characters are mixed that is called as your hybrid character. क्लास 11 केमिस्ट्री तुम समस्ते पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन से आम कौन पढ़ुलु एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. सो टू और मोर कैरेक्टर्स आर कंबाइन. जदि दुईटा कैरेक्टर मिशुचंती बा दुईटा पेरेंट प्लांट भितर क्रॉस होउची सो यू विल गेट द हाइब्रिड कैरेक्टर एंड द प्लांट इज कॉल्ड एज योर हाइब्रिड प्लांट. यस और नॉट? ओके. सो ये आम देखा डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एंड द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट स्टेप 1. स्टेप 1, yes, tell me. Emasculation. Emasculation माने कौन मन कर आम दुटा प्लांट क्रॉस करवा. हाइब्रिडाइजेशन माने कौन सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट एंड क्रॉसिंग इन बिटवीन देम. सो ये गोटे प्लांट मुझे नेली दिस इज द फीमेल प्लांट एंड दिस इज माय मेल प्लांट. या मुझे कौन करी क्रॉस करी. लास्ट क्लास रे आम डिस्कसन करूँ कि पी फ्लावर्स गुड़ा कौन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर माने द फ्लावर कंटेनिंग द मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंड्रोसियम एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज गाइनोसियम. बट ये आम कौन करवा से बाइसेक्सुअल फ्लावर टाकू फीमेल पेरेंट हिसाब से आम नवा. ता माने कौन कर कहल मेल सेक्स ऑर्गन टाकू रिमूव करवा. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इमास्कुलेशन. इंग्लिश रे भी आम पढ़ू मास्कुलाइन जेंडर माने कौन मेल जेंडर. इमास्कुलेशन मीन्स removal of the masculine gender or the removal of male sex organ. So it is that technique in which the male sex organ that is anther is removed. तो हमें remove करिवा from a bisexual flower. तो बेटा भीतर कोटा रही बदले female sex organ and that plant will become my female plant. So this is clear to everyone. Okay. So generally कौन हुए गोटे flowers अच्छी इज अ कंप्लीट फ्लावर. ता भीतर कौन थी 4टा होल्स थी 4 होल्स प्रेजेंट कालिक्स कोरोला एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम 4टा होल्स रहिबो. सपोज दिस इज माय फीमेल पेरेंट. ओके पेरेंट. सो ये कौन रहिबो गाइनोसियम एंड्रोसियम देन कोरोला देन कालिक्स 4टा होल रहिबो. आउटर इज कालिक्स देन कोरोला देन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. व्हिच वन इज मेल? Androecium is male. Okay, and here as we are making this plant female we have to remove the androecium from this flower. The androecium to hटे दबो male sex organ is removed, anther is removed and the flower becomes female, plant becomes female. So याद रे कौन दिबो male parent आदि भी 4टा दिबो because it is bisexual flower. It also containing androecium as well as gynoecium. बट मेल फ्लावर आम किसी भी सेक्स ऑर्गन को हटेबनी आवश्यक नहीं. फीमेल पेरेंट जोटा आम कंसीडर करवा फ्रॉम दैट प्लांट यू हैव टू रिमूव इट आउट. आंसर नॉट बिकम्स फीमेल एंड इट बिकम्स मेल. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? इमास्कुलेशन मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ आंथर from a bisexual flower ठीक अच्छे आंथर घटे देवा मेल सेक्स ऑर्गन इज रिमूव्ड
and the flower becomes female. But it आम केतेबेले करिवा at which stage of the flower? Flower रे कौन अच्छी is the flower containing both anther and the stigma. Okay, the female sex organ. So it chances कौन अच्छी self pollination, because the flower is complete. Flower is bisexual, so pollen grain from the anther may pollinate to the stigma of the same flower. That is called as your self pollination. But एठी हमें कौन करिवा एक्सपेरिमेंट रे गोटे हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट रे दीटा डिफरेंट प्लांट भितर क्रॉस होउछ, तो सेठी यदि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए ताले सेटा हाइब्रिड हैला कि नहीं, इट इज नॉट द हाइब्रिड प्लांट. दैट इज व्हाई टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, to prevent the self pollination, emasculation is doing. Okay, so the removal of anther from a bisexual flower, that is emasculation. And when it is to be done, it is done in young stage. young stage बा ताकू कहि परिबो बर्ड स्टेज. ठीक अछि, young stage और बर्ड स्टेज. Why young stage रे कौन emasculation हबो? Why? Because if suppose anther will mature, यदि anther टा mature हो जाए ताले कौन हबो? The pollen grain will pollinate. Pollen जो release हुए केते release हबो? Pollination occurs when anther becomes mature. When pollens are formed, then only pollination will occur. But ता आगुरु हमें तो remove करिवा in the young stage, in the bud stage, before the maturation of pollen grain. Okay, so emasculation is done at which stage? In the young or the bud stage. Why it is done? What is the purpose? Emasculation करिवार उद्देश्य कौन? To prevent self pollination. To prevent self pollination means the transfer of pollen from the anther to the stigma of same flower. Concept हो यार पछरे रहस्य कौन रही? To prevent self pollination. So केमती करी हबो? We will use a scissor. Scissor नबो कट करी किरी सेटा remove करियो. That is what emasculation. And my plant becomes what? Female. So step 1 is clear. First step टा समस्त बुझी पारलो. Why emasculation is done? To prevent self pollination. This is clear. So what is then? Step 2 टा कौन? What is step 2? Step 2 is bagging. So emasculation complete, anther is removed and the parent becomes female. तो बेठी कौन प्रॉब्लम हो पारे? पॉलिनेशन टा आउ को फ्लावर आस परियो. ठीक ना नहीं? सेम फ्लावर पॉलिनेशन होबनी because we have removed that anther. But अन्य कौन से प्लांट आस परियो. एठी हमें कौन करतो? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. And this is a control breeding experiment. से एक्सपेरिमेंट आम कंट्रोल रहवा दरकार. आम जो प्लांट रो चाहू तो सही प्लांट रो पॉलन आसवा दरकार. पी गार्डन में कौन गोटे प्लांट थी नहीं, बहुत सारा प्लांट्स ही थी, बहुत सारा फ्लावर्स ही थी. को भी प्लांट रो आसिक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को पॉलिनेट करि पारे. तो सेथि पई टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन. कंटामिनेशन मीन्स व्हाट? अपमिश्रण. कौन सी भी प्लांट रो पॉलन टा न आसु टू द स्टिग्मा. जो प्लांट टा को आम मेल हिसाब से नहीं थी से आसवा दरकार. तो से आम कौन करूँ? से स्टिग्माटा को जो फ्लावर इमास्कुलेशन हो जार आंथरटा को आम रिमूव कर दे से फीमेल प्लांट रो फीमेल फ्लावरटा को आम गोटे कवर करद. दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज बैगिंग. गोटे बैगटा तापर घोड़े देवा. कौ बैग घोड़ेवा? बटर पेपर बैग. बटर पेपर बैग ताको कवर करदे सो दैट बटर पेपर बैग विल अलाउ द गैस एक्सचेंज. It will take oxygen, release CO2. Hey paribo, that is possible. So bagging means what? Bagging is the covering, okay, with a butter paper bag. Covering of stigma of emasculated flower. केमती कवर हम? बाय यूजिंग बटर
paper bag. Is it clear? So we'll cover that flower with a butter paper bag. Purpose? Why? What is the objective behind it? Concept opposite कौन अच्छी? To prevent the contamination, unwanted pollination. Purpose? To prevent contamination. Contamination means what? Unwanted pollination. बुझे तो से स्टिग्माटा भी जब कवर करदेवा ताले अनवांटेड पॉलन आउ कौन सी प्लांट रु आसिक पॉलिनेट कर परिबो नहीं. दैट इज व्हाई द स्टेप नंबर 2 इज बैगिंग. स्टेप 1 is clear, emasculation is done, then bagging. Step number 3. Step 3, that is your debagging. Okay, third step is debagging. तब ये कौन हम दुटा जाक प्लांट मैच्योर होती मेल फीमेल्स, स्टिग्मा मैच्योर्स, anther matures. So debagging means we have to remove that bag when the stigma is receptive. Okay, stigma means what? It is the part over which the pollen is landing. Pollen ta जो आसिक पड़ो the landing platform of the pollen is stigma. Okay, so when the stigma matures, mature of stigma means what? Stigma becomes receptive. Stigma is ready to receive the pollen. से टाइम आम कौन करवा बैगटा को पुणी खोलिया. ओके, दैट स्टेप इज डीबैगिंग. सो रिमूवल ऑफ butter paper bag, that is what debagging. When will debag it? When stigma matures. Maturation means what? Stigma is receptive to pollen grain. ठीक अच्छे. तो स्टिग्माटा रेडी हवा पर्यंत, मैच्योर हवा पर्यंत, व्हेन इट इज एबल टू रिसीव द pollen, it is called as receptive stigma. Mature stigma is called as receptive stigma. Then only we will remove the butter paper. Step 2 is clear. Okay. Then step 4. Fourth step is what? Dusting. Dusting means what? It is very simple. So our main purpose कौन target कौन? Hybridization, crossing in between two different plants. So dusting means in this step what you will do? You will collect the pollen grain from the male plant, from the anther of the male plant. You will collect the pollen grain. Excuse me. You will collect the pollen grain using a soft brush. जो तुम्हारा male plant थी वो तार anther mature ही थी, means pollen grains are ready. Okay, so you will have a soft brush, and by using this brush you will collect the pollen grain from the male flower, and that same pollen grain is dusted over the stigma. जो फीमेल फ्लावर थी वो, जो फीमेल प्लांट थी वो, तार जो स्टिग्मा थी तापर आम डस्टिंग करदे, माने से pollen grain टाक तापर डस्ट करवा using a soft brush, and this technique is called as dusting. Okay, so here dusting means what? Collection of pollen grain from anther of male parent, male plant, and dusting over mature stigma. Okay, how? Using a soft brush.
ओके ब्रश यूज करी pollen collect करिवा अंतर from the mature male plant and the same pollen grain is dusted over the receptive stigma or the mature stigma. This step is nothing but called as dusting. Is it clear? Step number 5. Okay. Step 5 is what? Rebagging. Rebagging means what? Rebagging means so pollen grain ta dusting करला परे pollination अब fertilization अब process will be followed one by one. So इठी कौन हम मने करो तुम ताको आउ थे पुणी कवर करिवो नहीं तेल चांसेस कौन अच्छी कंटामिनेशन आउ को pollen grain भी आसी पारे आम जोटा डस्टिंग करथिल ता सहित किछि अदर pollen भी आसी परिवो ना सेथि पई कोन आफ्टर डस्टिंग अगेन यू विल कवर दिस स्टिग्मा pollinated stigma. That is what called as rebagging. First time bagging है you can say bagging. यदि bagging टा repeat हुए that is rebagging. Okay. So rebag or cover up the pollinated stigma. Cover up the pollinated stigma with butter paper bag. Our objective kona purpose kona again to prevent contamination. Okay, to prevent unwanted pollination ठीक अच्छे to prevent the contamination, to prevent the unwanted pollination, again you will recover it. Then allow the plant to germinate. The pollen grain will germinate. After germination, it will start fertilization and eggs, seeds are produced. So process will be followed. So now come to the next step. Step 6. Step 6 is what? Tagging. Okay. Step 6 is tagging. Tagging means what? You will level the plant. मनेकर गार्डन रे बहुत सारा प्लांट अच्छे ता भीतर दुईटा प्लांट आम चूज कर गोटे मेल प्लांट गोटे फीमेल प्लांट फॉर F1 जेनेरेशन हो पारे फॉर F2 हो पारे फॉर F3 हो पारे एक्सपेरिमेंट तो चलती ना बहुत सारा जेनेरेशन रे प्लांट्स थे तो आम कौन करिवे एते सारा प्लांट भीतर आम जानि परिबे कि हम को प्लांट टाको नैछु इट इज नॉट पॉसिबल वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज आवर प्लांट सेति में आम कौन करिवे जो दुटा प्लांट को आम चूज करदियो ता देरे गोटे नोटिस बोर्ड लगा दवा विल मेक ए नोटिस बोर्ड गोटे पेपर रे लिखिकी दिस इज द माई मेल प्लांट दिस इज माई फीमेल प्लांट और दिस इज माई F1 प्लांट और दिस इज माई F2 प्लांट से गोटे टैग करदे गोटे पेपर नोट करके तादे बांधदे एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज टैगिंग ओके सो हियर information about the plant in a paper is attached and this is called a tag. Information means it may be male plant, it may be female plant, it may be F1, it may be F2, whatever it may be. Okay, को plant actually हम सेटा चूज करू ताको गोटे नोटिस दे देबा ए पाकर गोटे थिबो मेल पाकर गोटे लागि दियो फीमेल पाकर गोटे लागि दियो सेटा पेरेंट्स जदी हिदियो पेरेंट लिखिबो मेल पेरेंट लिखिबो फीमेल पेरेंट लिखिबो बा F1 लिखि परियो बा F2 लिखि परियो तो जो जहाँ भी थिबो इनफॉरमेशन यू विल टैग इट सो दैट तुमको इजी हे खोजिया बहुत सारा प्लांट थी जानी पारे को प्लांट उपर एक्सपेरिमेंट करा पड़ जाओ इट बिकम्स इजियर दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज डन टैगिंग स्टेप लास्ट 7th स्टेप last step is what seed collection so after pollination what will happen pollination is done then the pollen grain will germinate the pollen tube is formed inside the stigma then style then reaches into the ovary so ovary bhitere kon fertilization हुए and you all know the angiosperm has double fertilization dita male gamete thibo fertilization habo then the embryo is formed nahi
and the ovary that is matured into the fruit. Ovule, the fertilized ovule is converted into seed. Okay, after maturation you will collect the seed. Okay, you will open the pod and you will collect the seeds. See जो seed टा रहिला you will use it for the next generations. Okay, so seeds are collected and this is called as what? F1 generation seed. तो से सीडटा को जिते बेले आमे जर्मिनेट करिबा जो प्लांट्स आसीबो दे बिलोंग टू व्हाट F1 generations. Okay, so these seeds are germinated into F1 plants or this is called as F1 hybrid. तेबे आमे जोटा पाइबा सेटा कोन हे जिवो? It's a hybrid plant because two characters are mixed. Okay, तमें टुडे समराइज करवा सब कॉन्सेप्ट गुड़ाक फास्ट आम कौन कलु वी हैव सिलेक्टेड आवर मेल प्लांट दिस इज योर फीमेल प्लांट सपोज द मेल प्लांट इज होमोजाइगस टॉल एंड द फीमेल प्लांट इज होमोजाइगस शॉर्ट. तो स्टेप 1 प्रोडक्शन ऑफ गैमेट. दिस इज गैमेट प्रोडक्शन. दीज आर पेरेंट्स. दिस इज गैमेट. And after fertilization this is your F1 and these plants are called as F1 hybrids and these are F1 hybrid. Character is what? Tall. Character change है कि नहीं? Parents रे short थिला, parents tall थिला. Offsprings रे कौन सी parents कौन सी plant short रहला नहीं. Not a single plant becomes recessive or short. All plants becomes tall. That means the character is increased, raised up. That is what called as hybridization. Hybridization ର purpose कौन? To increase the character in the offsprings. Parental character short थला but offsprings सब tall हो गए. That is what hybridization. This part is clear to everybody. Okay. So ଏବେ ଆମେ discuss କରିବା. We have completed what? Different terms, techniques, steps involved in the experiment. So I am going to we will be discussing about that is monohybrid cross and what is dihybrid cross. Okay. तापर आम स्टार्ट करिबा Mendel's laws of inheritance. So Mendel's जो postulates derive कले जो theories देले बा जो laws of Mendel's हमें कहि परिबा सेटा कोठु आनले from the experiment. Okay. एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकिन एक्सपेरिमेंट होता ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होता मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस ट्राइहाइब्रिड क्रॉस तादेहु से गोटे गोटे लॉ डिराइव कले. सो फास्ट एक्सपेरिमेंट देन रिजल्ट देन प्रिंसिपल देन लॉ. कॉन्सेप्ट बुझीपार ना प्रिंसिपलटा कौन मोर पर्सनाल मुझे जहाँ देवी लॉ कौन लॉ द प्रिंसिपल बिकम्स लॉ व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल. जदि से वैलिड हो यूनिवर्सली समस्त एक्सेप्ट करेंगे देन द प्रिंसिपल इज नाउ बिकम ए लॉ. सो फास्ट आम देखा से क्रॉस केमती थिला व्हाट आर द वेरियस जेनेटिक क्रॉसेस व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस फर्स्ट. ओके. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस so now tell me what do you mean by cross? Cross means what? Breeding between the parents or mating between two parents, that is called as what? Cross. So cross is the mating between parent. Hybrid means characters are mixed. Ketteta character misila, that is mono. Means only one character. So monohybrid cross, it is a breeding experiment dealing about only one character at the same time. Very simple. It is a breeding experiment between two plants and these two plants differs in one character at same time. Hey,
दुईटा प्लांट भितर आम क्रॉस करवा से प्लांट भितर ओनली वन कैरेक्टर डिफरेंस थी मनकर गोटे कैरेक्टर नेली स्टेम हाइट फॉर एग्जांपल द कैरेक्टर इज स्टेम हाइट कौन हो पार देयर आर टू अल्टरनेटिव्स मे बी टॉल मे बी शॉर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट ड्वार्फ ओके तो ये जो आम एक्सपेरिमेंट करवा ये आम जो क्रॉस करवा बिटवीन टू पेरेंट्स डिफर्स ओनली इन वन कैरेक्टर एट द सेम टाइम सो गोटे पेरेंट मुझे नेबी टॉल पेरेंट आ गोटे मुझे नेबी कौन शॉर्ट पेरेंट सो गोटे कैरेक्टर वेरिएशन आसुची दैट इज वाई जो हाइब्रिडटा मुझे पाइबी दैट इज ओनली वन कैरेक्टर हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड ओके सो एक्सपेरिमेंट करवा आमे suppose this is my male parent and this is my female parent so gote character ame naba my male parent is tall my female parent is short okay so this is parental generation first kon habo gamete production habo okay so eti kon male gamete production hochi this is female gamete नहीं दिस इज gamete सो आफ्टर gamete कौन हुए फर्टिलाइजेशन हम फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ gamete सो दिस इज ओके बाको जदि आम पनेट स्क्वायर यूज करवा पनेट स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेकर बोर्ड नहीं पनेट स्क्वायर आम जब पुट करवा फॉर एग्जांपल दिस इज माय पनेट स्क्वायर ओके पनेट स्क्वायर रे कौन हुई मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर रिटन आउटसाइड द बॉक्स सपोज दिस इज माय मेल पेरेंट एंड व्हाट आर द मेल गैमेट्स कैपिटल टी एंड कैपिटल टी दिस इज माय मेल गैमेट दीज आर माय मेल गैमेट and here I will be writing my female gametes बॉक्स रे कौन हम फ्यूजन ऑफ गैमेट बॉक्स भीतर गैमेट फ्यूजन हम दीज आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन गैमेट फ्यूजन मीन्स आलिलिक कॉम्बिनेशन हम जीनोटाइप हम तो ये हम कौन करि परिबा कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज है बाठी आम सेकंड बॉक्स रे नबा दिस मेल गैमेट फ्यूजेस विथ दिस फीमेल गैमेट थर्ड बॉक्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज फोर्थ बॉक्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज ओके so what will be the character of this plant genotype is ready combination of allele is ready eta kon hobo tall this is also tall this is tall this is also tall is it clear now am kon kariba second step re kon thila selfing of the f1 parents to get what f2 progeny okay so step 2 selfing of f1 progeny फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी f1 प्रोजेनी रो जीनोटाइप कौन थिला हेटेरोजाइगस टॉल ओके सो क्रॉस करवा हमें सपोज दिस इज माय मेल एंड दिस इज माय फीमेल पेरेंट क्रॉस इन बिटवीन देम जीनोटाइप इज रेडी बुझिपारे दीटा अलग अलग कौन पाई लिखुची क्लीयर कट जानिया बट से गोटे फ्लावर भितर हो इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन इज डन ता देहर भी सीड हो पार ये अलग अलग कर टार्गेट कौन बुझिया इजी हे नहीं बट एक्चुअली कौन गोटे प्लांट भितर हो गोटे फ्लावर भितर हो ता भीतर मेल सेक्स ऑर्गन भितर पॉलिनेशन होकर जो सीडटा बाहर दैट विल बिकम F2 बुझिपारे सो यहाँ तुम फीमेल सेक्स ऑर्गन नियो मेल सेक्स ऑर्गन नियो बट सेम प्लांट ओके सो गैमेट बाहर या भितर capital T small t this is capital T small t नहीं so 50% मेल गैमेट कैपिटल T है 50% मेल गैमेट कौन हम स्मॉल t 50% फीमेल गैमेट कैपिटल T 50% है स्मॉल t ये जो कंडीशंसटा अच्छे आम देखु जिते बड़े कौन हो गैमेट प्रोडक्शन हो फैक्टर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर ओके विथ इक्वल रेशियो
कॉइनटा मनकर मुझे टॉस करी हेड आसवर प्रोबेबिलिटी 50% टेल आसवर प्रोबेबिलिटी भी 50% अच्छी सेम थिंग हेड रु जाए अच्छी 50% कैपिटल डी आसी 50% स्मॉल टी सो व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ माय F2 जनरेशन ताको जानिया पई टू चेक द जीनोटाइप वी आर यूजिंग द पनेट स्क्वायर पर्पस टू चेक द जीनोटाइप सो इट इज ए बोर्ड or a box or a square diagram to check the genotype. That is why this is also called a checkerboard. So checkerboard draw kariwa ave for the F2 genotype. Okay, this is for what? F2 generation. F1 को selfing कले कौन बाहरी हो F2 बाहरी हो. This is my female gamete. So male gamete. Female gametes are ready. Fuse them. Ready? So by seeing this genotype, you can imagine what will be the phenotype. It becomes what? Tall. This is also tall. This is tall, and this is what? Short. Ratio कितना आसी? How many plants are tall? 3:1. So F2 phenotypic ratio of the phenotypes means what? That is tall is to dwarf 3:1 और मु कही पारि 75% tall 25% dwarf. Okay, so this is what your phenotypic ratio. 75% of the progeny becomes tall and only 25% becomes short. What will be the genotypic ratio? F2 genotypic ratio कौन हम देखिए genotype कौन कौन मो पाखरे अछि homozygous dominant is to heterozygous dominant is to homozygous recessive. It is 1/4 2/4 this is 1/4 or you can say 1:2:1. जीनोटाइपिक रेशियो तक हम एमती भी लिखि पारिबा 1:2:1. दिस इज व्हाट F2 जीनोटाइपिक रेशियो. सो नेक्स्ट क्लास रे हमें पुणी आगू जीवा कौन कौन फाइंडिंग्स मिलला व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन कौन रिजल्ट्स मिलला ताकू नेगिरी को लॉटा मेंडल देले कौन है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करिबा. आज आम कौन कौन डिस्कस कलु प्रथम कथा कौन एक्सपेरिमेंट स्टेप्स हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट स्टेप्स है कि इमास्कुलेशन केमती होची बैगिंग कौन होची डी बैगिंग कौन डस्टिंग कौन एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड एंड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, सो एंजॉय द वीडियो क्लासेस. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. थैंक यू सो मच.